अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जो कि आपको 1080p की गेमिंग आराम से करा के दे सके, तो आपके पीसी का जो ग्राफिक कार्ड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके पीसी का, जिस पे आपके गेम की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है, या फिर आपको किस क्वालिटी का गेम प्ले देखने को मिलेगा, या फिर आपको क्या ग्राफिक्स आपके गेम में देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हम सबसे सस्ते ग्राफिक कार्ड की बात करें जिस पे आप 1080p की गेमिंग आराम से कर सकते हैं, तो आपके पास दो सबसे लो बजट ग्राफिक कार्ड है जिनके साथ आप जा सकते हैं। पहला GTX 1650 और दूसरा AMD की तरफ से आने वाला RX 570। इन दो ग्राफिक कार्ड को हम एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड कह सकते हैं अगर हम प्रॉपर 1080p गेमिंग की बात करें, क्योंकि इन ग्राफिक कार्ड के अगर नीचे जाएंगे आप या फिर इनसे सस्ते ग्राफिक कार्ड आप लेंगे तो आपको कुछ गेम में 1080p क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, वो भी आप उसको अगर लो सेटिंग पे खेलेंगे तो। और कुछ गेम तो 1080p पे चलेंगे ही नहीं, या फिर चलेंगे तो बहुत कम FPS आएगा। तो इन दो ग्राफिक कार्ड को आप प्रॉपर 1080p गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दो ग्राफिक कार्ड के बारे में प्रॉपर बात करेंगे, या फिर इन दो ग्राफिक कार्ड में आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, या फिर कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। हम यही सब इस वीडियो में बात करेंगे, तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही टेक और PC के रिलेटेड वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। तो हाय गाइस, मैं हूँ निक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी-टेक्निक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि एनवीडिया काफ़ी अच्छे ग्राफिक कार्ड बनाता है, या फिर एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, या फिर एनवीडिया के कंपैरिजन में और कोई ग्राफिक कार्ड कंपनी है ही नहीं मार्केट में जो आपको अच्छे ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड कराती हो। तो इस चक्कर में काफ़ी लोगों के मन में बैठ चुका है कि अगर हमको ग्राफिक कार्ड लेना है तो एनवीडिया ही एकमात्र ऑप्शन है, या फिर एनवीडिया से अच्छे ग्राफिक कार्ड हमको और मिल ही नहीं सकते। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत सही भी है। अगर हम बात करें RTX सीरीज़ की, या फिर हम बात करें हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स की, या फिर हम बात करें 25-30 हज़ार से ऊपर की ग्राफिक कार्ड की, तो उस सेक्शन में अभी सही में एनवीडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, या फिर उस सेक्शन में अभी सही में एनवीडिया के टक्कर में और कोई कंपनी या फिर और कोई ग्राफिक कार्ड नहीं बना रहा है। तो ये चीज़ हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स में लागू हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बजट PC गेमर्स की या फिर बजट ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, तो उस सेक्शन में अभी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि AMD अभी थोड़ी बहुत टक्कर दे रहा है अभी भी बजट सेक्शन में। जैसे कि इस वीडियो में हमने दो ग्राफिक कार्ड लिए हैं, GTX 1650 और साथ ही में हमने लिया है AMD की तरफ से आने वाला RX 570। तो दोनों ही हम देखा जाए तो बजट कैटेगरी ग्राफिक कार्ड हैं। दोनों ही अभी के टाइम पे, करंट टाइम पे 14-15 हज़ार के अंदर आपको इनसे बेटर ग्राफिक कार्ड नहीं मिल सकता। मतलब अगर हम 15 हज़ार तक की बात करें तो आपको अगर 1080p गेमिंग करनी है तो यही दो आपको ऑप्शन मिलते हैं। आपको इनसे अच्छा ऑप्शन मार्केट में अभी करंट टाइम पे ऑनलाइन नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी के टाइम पे अवेलेबिलिटी बहुत कम चल रही है और आपको बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर 1080p गेमिंग करना चाहते हैं तो करंट टाइम पे आपको इन दो ग्राफिक कार्ड से अच्छे ग्राफिक कार्ड नहीं मिल सकते। और अगर हम इन्हीं दो ग्राफिक कार्ड की बात करें और मैं आपको एक लाइन में बताऊं, तो RX 570 आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करके देता है अगर हम उसको GTX 1650 से कंपेयर करें। मतलब आपको थोड़े से बेटर फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे RX 570 में। लेकिन अगर हम दोनों ही ग्राफिक कार्ड की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन कंपेयर करें तो आपको GTX 1650 में आपको ज़्यादा कूड़ा कोर्स देखने को मिलेंगी, ज़्यादा बेस क्लॉक, ज़्यादा बूस्ट क्लॉक देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1650 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको 570 आपको ज़्यादा अच्छे FPS देगा, आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके देगा गेमिंग में। तो अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि आपको बेस क्लॉक, बूस्ट क्लॉक कम देखने को मिलती है फिर भी आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा FPS वो निकाल के दे देता है, तो बेसिकली वो दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों अलग अलग आर्किटेक्चर पे काम करती हैं, तो उसका काफ़ी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है अगर हम इन दो ग्राफिक कार्ड को कंपेयर करें GTX 1650 और RX 570 को, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको RX 570 ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा के आराम से दे सकता है 1080p गेमिंग में। लेकिन वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है प्राइस की, जो कि आपको 1650 थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है। अगर हम करंट टाइम प्राइसिंग की बात करें, करंट टाइम की बात करें तो अमेज़ॉन पे आपको लगभग 13 से 14 हज़ार का आराम से देखने को मिल जाता है 1650। और वहीं अगर हम RX 570 की बात करें तो वो आपको 14 से 15 हज़ार का अमेज़ॉन पे देखने को मिलता है। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली RX 570 आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है, लेकिन उसके लिए आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि पूरा आपके ऊपर है। अगर आपको वो थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए, आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो 570 आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन एंड में चॉइस आपकी है, अगर आपको वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एक्स्ट्रा 1000 रुपये दे सकते हैं, नहीं तो आप 1650 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप मेरी माने और RX 570 में 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के RX 570 जो 8GB वेरिएंट आता है, 8GB जिसमें VRAM देखने को मिलती है,
वो वाला आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि आपको लगभग 16-17 हज़ार में आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें कई लोग कह सकते हैं कि अगर हम 16-17 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं तो हम 1650 सुपर क्यों ना लें, उसमें हमको ज़्यादा अच्छे FPS देखने को मिल जाएंगे। अगर हम 570 या फिर 1650 से कंपेयर करें तो वो आपको काफ़ी अच्छे FPS निकाल के दे सकता है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे 2K या 4K गेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1080p गेमिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2K की गेमिंग ना आपको 1650 सुपर करा सकता है, ना ही आपको RX 570 करा सकता है। तो बेसिकली अगर हम 720p गेमिंग की ही बात कर रहे हैं तो आपको ये RX 570 8GB वेरिएंट और 1650 सुपर आपको दोनों ही अच्छी खासी 1080p गेमिंग करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है RX 570 8GB वेरिएंट लेने का, वो ये है कि अभी के टाइम पे तो भले ही आपको मतलब 4GB VRAM कम ना पड़े, लगभग सारे गेम आप 4GB VRAM पे खेल सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेटली 4GB से ज़्यादा VRAM की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम आपको RX 570 काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही में अगर आप गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं या फिर आप कोई और मल्टीटास्किंग काम करना चाहते हैं जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है, तो उसमें भी आपको जो एक्स्ट्रा 4GB VRAM देखने को मिल रही है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फील होंगी। तो बेसिकली मैं थोड़ा फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको RX 570 8GB वेरिएंट के साथ जाना चाहिए 1650 सुपर की बजाय। तो बेसिकली दोनों ही ग्राफिक कार्ड में आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज देखने को मिलता है। अब ये आपको चूज़ करना है कि आप कौन से एडवांटेज के साथ जाना चाहते हैं। अगर हम 1650 सुपर की बात करें तो उसमें आपको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बेसिकली आपको उसमें थोड़े अच्छे FPS गेम में देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम RX 570 8GB वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको एक्स्ट्रा 4GB VRAM देखने को मिलती है, जो कि आप अभी और फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फील होगी। और साथ ही में ग्राफिक कार्ड की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इन दो ग्राफिक कार्ड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम पे आपको ये दोनों ग्राफिक कार्ड लगभग सेम प्राइस के देखने को मिलते हैं। तो अभी के टाइम पे इनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी फ्यूचर की बात करें या फिर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं तो तब का मैं नहीं कह सकता कि आपको तब कौन सी की प्राइस कम होती है या फिर कौन सी की प्राइस बढ़ जाती है, तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको दोनों की प्राइसिंग लगभग सेम देखने को मिलती है। और इन दोनों का जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ से उनको खरीद भी सकते हैं। तो इन दी एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो RX 570 जो 4GB वेरिएंट है और GTX 1650, इन दोनों पे अगर हम कंपेयर करें तो आप RX 570 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको 1650 से अच्छा परफॉर्म करके देता है, अच्छे FPS निकाल के देता है। और वहीं अगर हम कंपेयर करें 1650 सुपर और RX 570 8GB वेरिएंट, तो इनमें भी आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 1650 सुपर के साथ जा सकते हैं, और वहीं अगर आप एक्स्ट्रा VRAM चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हैं, मतलब फ्यूचर के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो आप RX 570 8GB के साथ जा सकते हैं। तो इन दी एंड चॉइस आपकी है, पैसे आपके हैं, पसंद आपकी है। आपको जो ग्राफिक कार्ड सही लगता है आपको अपने हिसाब से आप वो ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। सबका आपको जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही में अगर आप कोई और ग्राफिक कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इन दी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।